रहा है। 24 घंटे में 3,11,170 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,077 मरीजों की मौत की खबर है। तीसरी खबर, इजराइल में गाजा में बम बरसाए गए हैं। कई मीडिया संस्थानों के दफ्तर वाली 12 मंजिला इमारत थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया। हमास ने भी टेल अवीव पर बम बरसाए हैं। वहीं जो बाइडेन की महमूद अब्बास और बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई है। पास्ट 6 मंथ से मैं घर नहीं गई हूँ बिकॉज बैक टू बैक हमारा ड्यूटीज होता है एंड ये पैंडमिक चल रहा है, तो वी आर ट्राइंग कि हम कम से कम छुट्टी लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें पेशेंट्स को। कभी कभी हमारे पेशेंट बिल्कुल ठीक भी होकर चले जाते हैं यहाँ से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ के बारे में। हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। तो कोरोना काल में ऐसी खबरें आती हैं जो महामारी के दौरान हौसला भी बढ़ाती है। कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स इस वक्त हमारे बीच होंगे। इस बीच अच्छी खबर यह आई है, रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन पहुंच गई है। अगले हफ्ते से बाजार में भी उपलब्ध होगी। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की 85 करोड़ डोज के हर वर्ष उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। इधर देश में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में जुलाई तक 51 करोड़ 60 लाख डोजेज उपलब्ध होंगी। इस बीच राहत की एक और खबर है कि देश में संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट बढ़ रहा है। देश के 187 जिलों में कोरोना के केसेस कम हुए हैं। राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण के मामले घटे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी घट रही है। तो हम लगातार आपसे ये कह रहे हैं कि आज रविवार का दिन है और खबरें भी आपको ऐसी ही हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सकारात्मक वाला संडे है, यानी कि ये पॉजिटिविटी वाला संडे है। आपको ऐसी खबरें पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो खबरें जो कि आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी हों, आपको नया मोटिवेशन दे। अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हुए हैं, हो चुके हैं, या फिर आप बचाव कर रहे हैं, घर पर हैं, आइसोलेशन में रहिए लेकिन अलोन महसूस नहीं कीजिए। इसके कोरोना वॉरियर्स हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं। कैसे देश पूरा एकजुट है, समाज एकजुट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में कोरोना से अगर कोई सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर होकर के लड़ा, वो डॉक्टर्स थे। उन्होंने कहा कि ड्यूटी परमो धर्म, भले वो नर्सेस थे और मेडिकल स्टाफ था। उनसे हम बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतने टफ टाइम में भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा, और वही मंत्र आपके लिए भी वो शेयर करेंगे। डॉक्टर रविकांत सिंह जो कि हमारे साथ डॉक्टर फॉर यू से हैं, डॉक्टर चेफ्रिश जो कि डॉक्टर फॉर यू से ही हैं, और डॉक्टर प्रकृति कश्यप संस्था डॉक्टर फॉर यू से, और डॉक्टर प्रखर गर्ग भी हमारे साथ यथार्थ हॉस्पिटल से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रविकांत सिंह, आपका एक्सपीरियंस। हेलो, कैन यू हियर मी? आई कैन सर, आपको आवाज आ रही सर? हाँ, क्या पूछा आपने? सर, अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएं, आप बता पाएं कैसे ड्यूटी परमो धर्म, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, डॉक्टर्स किस तरीके से लगेंगे, नर्सेस किस तरीके से लगेंगे, व्हाट वाज रियली फोर्स बिहाइंड देम कि जो उनको मोटिवेट कर रहा था, वो एक्सपीरियंस मैं चाहता हूं ताकि दर्शक वो सुने तो उससे मोटिवेट हो। करेक्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट डॉक्टर्स फॉर यू जो संस्था है, ये पिछले करीब 14 महीने से काम कर रही है, पूरे 18 स्टेट में काम कर रही है। पिछले साल हम लोगों ने
12 कोविड अस्पताल बनाए थे और इस साल तो अभी 23 कोविड हॉस्पिटल पूरे देश में बना चुके हैं। दिल्ली का जो कॉमनवेल्थ गेम स्टेडियम है, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और भी जितने भी बड़े बड़े स्टेडियम जो कन्वर्ट किए गए हैं, ज्यादातर वो डॉक्टर्स फॉर यू चला रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर्स हैं, अगर हम देखेंगे तो सारे यंग डॉक्टर्स को हम लोगों ने टीम में रखा है, जिनकी उम्र 35 साल से कम है, ताकि उनको अभी अगर कोरोना बाई चांस होता भी है तो वो ज्यादा रिस्क में ना जाए। इसके अलावा सारे लोग जो हैं, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, सब लोग कितने ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो घर छोड़ करके पूरी तरह से 2-3 महीने से हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लस ऐसे भी हैं जो हमारी संस्था के जो प्रेसिडेंट क्या किया इन डॉक्टर्स को जब आपने इकट्ठा किया 14 महीने से कि डॉक्टर फॉर यू, हम हर एक को डॉक्टर उपलब्ध करवाएंगे भैया, भले जिसे कहते हैं कि न्यूली ग्रेजुएट्स आए, बहुत यंग लोग आपने जैसा कि शेयर किया वो आए, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड? क्या था कि सिर्फ सेवा करनी है, लोगों इस पेंडेमिक को होने से जो है देश को बचाना है, या फिर क्या था? यस, वो तो था ही, बिकॉज ऐसा देखिए, डॉक्टर्स जो है हम लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में इसलिए, बिकॉज एक तो हम लोगों को बचाना है, देश की सेवा, हॉस्पिटल में सेवा वो करना है, साथ ही साथ हम लोगों को घर में भी देखना है। मैं बता रहा था जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर रजत, उनकी बेटी माँ दोनों पॉजिटिव है, बट स्टिल वो जो है ग्राउंड पे काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद वो भी पॉजिटिव हो गए। सो सेम उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरी मम्मी भी बीमार थी, मैं नहीं जा पाया और हम लोग काम कर रहे हैं। तो मोर और लेस सारे लोग जो है ना, एक तो फैमिली लेवल पे भी फाइट कर रहे थे, हॉस्पिटल में भी है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो था ही। एंड आई एम वेरी प्राउड कि ये टीम जो है मतलब एक राष्ट्र सेवा करके ही कर रही है। ऐसे में पैसा और वो नहीं बोलेंगे, बिकॉज पैसा तो कितना भी दे सकते हैं, बट डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं बहुत सारी संस्थाएं और हॉस्पिटल। यही तो चेहरा हमने दिखाने के लिए, तभी तो हमने कहा कि ये एक्सपीरियंसेस तो जैसे कहते हैं प्राइसलेस है ये जो है। हालांकि वो कुछ तस्वीर आती है, भले वो कालाबाजारी की हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन असल में किस तरीके से डॉक्टर्स, और एक बार नहीं कईयों को तो 2 बार हुआ, लेकिन फिर भी लग रहे। डॉक्टर चेफ्रिश, आपके एक्सपीरियंस और क्या था मोटिवेशन, और क्या मोटिवेशन है अब भी? लास्ट टाइम भी कोविड वेव में काम किए थे, तो उस टाइम में ही बहुत कुछ सीखा, तो इसलिए हमको पता था कि इस वेव को कैसा हैंडल करना है। एंड डॉक्टर अजित सर, डॉक्टर रविकांत सर, डॉक्टर अनुराग सर, सबके गाइडेंस के थ्रू बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे फॉरवर्ड आए उनको कोविड में वर्क करने के लिए। एंड उसके थ्रू हम ये कर रहे हैं। बट अभी मेनली कर्नाटका में तो ये इशू फेस हो रहा है कि नर्सिंग स्टाफ्स की कमी है। तो लाइक डॉक्टर्स तो बहुत सारे लोग फॉरवर्ड आ रहे हैं, एंड वी विश दैट नर्सिंग स्टाफ्स आल्सो कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस फाइट दिस पैंडेमिक। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स भी आए, नर्सिंग स्टाफ भी है, और उनकी अपनी फैमिलीज हैं। अब ऐसा नहीं उनकी फैमिली नहीं है। एक कमेंट डॉक्टर प्रकृति कश्यप आपका भी ले लेता हूं कि आपका क्या मोटिवेशन था, और अब भी क्या ऐसा मोटिवेशन है जो कि उन लोगों से आप शेयर करना चाहें जो इस वक्त घर में आपको सुन रहे हैं, जो ये सोचते हैं कई बार कि देखिए खबरें सिर्फ नेगेटिव ही आती हैं और हम साइकोलॉजिकली वीक हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ कमजोर रही है। डॉक्टर प्रकृति कश्यप, आप बताइए, आप तो फील्ड में थी, आपका एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद डॉक्टर मलिक। तो मैं 1 साल से कोविड में काम कर रही हूँ, और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इसमें बिल्कुल मोटिवेट करता है कि मैं बस काम करती रहूं, वो ये है कि जितने ज्यादा पेशेंट्स मैं ठीक करती हूँ ना, और उनके जो पॉजिटिव रिव्यूज मुझे मिलते हैं, तो उसको देख के जो मुझे खुशी होती है। मतलब हमारा वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर चेफ्रिश ने भी मेंशन किया कि डॉक्टर रविकांत हैं, डॉक्टर रजत हैं, डॉक्टर अनुराग हैं, ये लोग भी हमारी पूरी टाइम ग्राउंड पे रह के हेल्प करते हैं। एंड किसी भी चीज की हमें कोई कमी नहीं होने देते, चाहे वो प्रोटेक्शन गेयर हो या कुछ भी चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो जितना भी स्टाफ है हमारा, उन सबका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा हम पर्सनली भी, जैसे हम लोग मेंटल हेल्थ की आप बात कर रहे थे, इसके ऊपर भी हम बहुत फोकस करते हैं। तो हम स्टाफ के लिए योगा सेशंस और थोड़ा सा रिक्रिएशनल एक्टिविटी टाइम टू टाइम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सब जानते हैं बहुत स्ट्रेसफुल समय है एंड हमारे आसपास मतलब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम एक साथ रह के सबको एक दूसरे को समझाएं, ये चीज का ध्यान रखें कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी परेशान है, उसकी परेशानी को हम आपस में बांटें, तो मतलब बहुत ज्यादा समस्या सुलझ जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम सब अपनी फैमिली से दूर रह के मतलब काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारा जो एनवायरनमेंट है काम करने का वो थोड़ा सा
मतलब पॉजिटिव मरीजों के बीच में रहता है। तो वो सब चीजों को टैकल करना यस बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लेकिन एज अ फैमिली हम सारे लोग मिलके काम करते हैं और इसी तरीके से हम काम करते हैं। और डॉक्टर रवि मलक, आप तो डायरेक्टर हैं, इतना बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम चलाते हैं, और एक वक्त पे तो जब कोरोना अभी भी पिछले दिनों भी पीक पे था, तब भी मैंने नहीं देखा कि आपने कभी ऐसी नेगेटिविटी बात की हो कि बेड नहीं है, दुनिया खत्म हो जाएगी और ऐसी बातें। आप तो हमेशा फ्रंट लाइन आप भी रहे, और आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में भी और बाकी जगहों पर शेयर भी चीजें करते रहे। क्या है पीछे का मोटिवेशन, और लोगों को क्या कहें जो घर बैठ के आपको सुन रहे हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम है। तो इसके अंदर किसी भी प्रोफेशनल का मोटिवेशन ये होता है कि हम अपनी हिपोक्रेटिक ओथ को सार्थक करें। जो हमने हिपोक्रेटिक ओथ ली थी अपनी डिग्री लेते वक्त, उसको हम सार्थक करें। और हमारी मोटिवेशन केवल एक ही होती है, जब हमारे पेशेंट्स की जान बचती है और पेशेंट और उसके परिजन जब हमें शुक्रिया करते हैं, उसके जैसा कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है हमारे लिए। और मैं ये बता दूं कि हमारे भारतवर्ष के सभी डॉक्टर्स तत्पर हैं और लगे हुए हैं 16 से 18 घंटे। और आपको 2 फैक्ट्स और बताऊंगा, जबकि आज कोई नेगेटिविटी वाली बात मैं नहीं करना चाहूंगा। 244 डॉक्टरों ने जान गंवाई है आईएमए के इस सेकंड वेव में, और इसके अंदर ये 244 के अंदर कोई भी होम्योपैथी आयुर्वेदिक डॉक्टर इंक्लूडेड नहीं है। सो बड़े ही अच्छे से लगे हुए हैं। और अगर शायद किसी भी डॉक्टर से बात की जाए, मेरी बात की जाए, जितने डॉक्टर हैं सबसे बात की जाए, हम सबको कोरोना हो चुका है। मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 5 डॉक्टर हैं, और 5 को हमें कोरोना हो चुका है। तो उससे ये है कि एक तरह से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। और इवन बीमारी में भी हम यही सोचते थे हम कब ठीक होंगे और दोबारा से फ्रंट पे जाके, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं, तो मेरी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो आईसीयू में काम कर रहे हैं, जिसमें कि वेंटिलेटर्स पे भी पेशेंट्स हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुलास के ऊपर भी पेशेंट्स हैं, 40-40 लीटर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वाले भी पेशेंट्स हैं, उनका स्ट्रेस फैक्टर मैं देखता हूं तो उनका केवल एक ही मोटिवेशन रहती है कि हम किसी तरह से वेंटिलेटर से निकाल दें, किसी तरह से हम इसको एचएफएनसी से निकाल के इसको कम ऑक्सीजन फैलाएं और उसे डिस्चार्ज कर दें। तो मैं ये समझता हूं कि, और इनकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा नर्सिंग स्टाफ की कमी हर जगह पर आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही पर्याप्त मात्रा के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं था नॉर्मली भी, लेकिन अब इस संकट की घड़ी में थोड़ा और, लेकिन नर्सिंग स्टाफ भी बहुत डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है। और मैं सोचता हूं कि इन सबको हमें सैल्यूट करना चाहिए, और जो हमारे दिवंगत डॉक्टर्स हैं उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, जो कि एक तरह से पूरे शहीद हुए हैं पेशेंट्स को ठीक करते हुए। बिल्कुल। और डॉक्टर अमृत राज, आप तो अब भी ड्यूटी पे ही हैं, ड्यूटी परमो धर्म। हेलो डॉक्टर राज जी, सुन पा रहे हैं मुझे? अब मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए सर। मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूं, और जैसे सारे डॉक्टर्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, इट हैज नॉट बीन अ वेरी इजी जर्नी, बट पैंडेमिक हिम्मत तो नहीं तोड़ पाई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पीक पे काम कर रहे हैं, काफी लोग हैं जो आज तक घर नहीं गए, मैं खुद 2 साल से घर नहीं गया। तो सिर्फ एक की स्टोरी नहीं, हर किसी की स्टोरी ऐसी है, जो भी एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेडिकेशन है, हर कोई वो एग्जीक्यूट कर रहा है, सिर्फ इसलिए कर रहा है कि शायद हम जितनी भी जिंदगी बचा पाए। ये थोड़ा सा और जानना चाहूंगा मैं। मैं इस शहर का हूं नहीं, मैं झारखंड में एक शहर है विद्यासागर, जहां से मैं आता हूं, यहां से कुछ 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर है। जी। जब पहले वेव में प्लानिंग हुई, एक्चुअली मेरा मोटिवेशन ज्वाइन करने का था, आई वॉज क्वारंटीन फॉर 7 डेज। मैंने किसी की हेल्प करी और वो पॉजिटिव निकले, मुझे क्वारंटीन में रखा गया, और 6-7 दिन जब मैं क्वारंटीन में रहा और जब रिपोर्ट आई नेगेटिव, तो 6-7 दिन का जो ट्रॉमा था और थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था, तो आई रियलाइज कि नहीं, इतने बड़े तंत्र में सरकार को दोष देना तो बड़ा आसान है, आप कर क्या सकते हैं। देन आई थॉट ऑफ कि नहीं, आई विल वॉलंटियर फॉर द गवर्नमेंट। मैंने वॉलंटियर करा, फिर मैंने एज डॉक्टर ज्वाइन करा, और तब से आई हैव मेड अ पॉइंट कि इस आइसोलेशन सिस्टम है ना, आइसोलेशन हर किसी ने देखा नहीं है कि जब पेशेंट अंदर होता है, पेशेंट सिस्टम के बाहर नहीं आ सकता है, उस आइसोलेशन से चाहे नेगेटिव होकर आएंगे या रेफर होंगे, तो उस सिस्टम के अंदर आप उस कम्युनिकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर दें
जिम्स में हम लोगों ने एक व्हाट्सएप सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम हीरोज कहते हैं, हीरोज ग्रुप। सारे पेशेंट को उसमें ऐड करते हैं और विथ मिनिमल टाइम पेशेंट अपनी बात कम्युनिकेट करता है एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये जो है ना, पेशेंट को आप जब ये समझते हैं कि मेरा कोई अपना एडमिट है विद दैट ह्यूमन टच, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत टफ रहा है जर्नी, टफ तो नहीं रही है, बट ये संतुष्टि है कि यही पीक है। मन में ये मलाल नहीं है कि अगर शायद नहीं करते तो बहुत मलाल रह जाता। तो वो है कि जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं और यही एक्सट्रीम है। तो और जब पूरी टीम एक साथ काम करती है तो उसका रिजल्ट आता है। जिम्स ग्रेटर नोएडा में एक नाम है अपने कोविड केयर के लिए, और प्रॉब्ली इट इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर दैट वी हैव, डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता। तो एक साथ जब पूरी टीम काम करती है, 24 घंटे क्या होता है किसी को नहीं पता। मतलब काम करना है तो करना है। हम ऐसे काम करें तो ये हमारे घर का काम है। मैं वही तो चाह रहा था ना कि ये टिप्स हमारे लोगों को मिले जो इस वक्त देख रहे हैं, जो हर तरीके के जैसे व्यूअर्स हैं। तभी हमने इसको नाम इसीलिए दिया डॉक्टर प्रखर गर्ग की पॉजिटिविटी संडे, दैट कि आपसे मिलें, आपकी पॉजिटिविटी शेयर करें, क्योंकि पीपीई किट पहनना आसान नहीं होता, सारा दिन रहना। वो 2 साल से अमृत आज घर नहीं गए, तो वो लोग जो घर पर बैठे हैं, थोड़ा सा मेंटली लो करते हैं, उनके लिए सर आपकी क्या गाइडेंस है? देखिए, डेफिनेटली बहुत मुश्किल समय है जो ये सेकेंड वेव आई है कोविड की, और सभी लोग, सब डॉक्टर्स, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स, सब लोग काम कर रहे हैं। सब लोग कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं कि जिससे जो मरीज़ हैं हमारे, उनको हम कुछ हेल्प कर पाएँ और वो स्वस्थ होकर अपने घर जा पाएँ। जो आज हमारे हॉस्पिटल में, यथार्थ हॉस्पिटल में हूँ नोएडा में, हमारे हॉस्पिटल में इतने कोविड पेशेंट्स हैं जो इस समय एडमिट हैं, एक पॉजिटिविटी हमेशा रहती है। रही बात पीपीई की, हम बिल्कुल जाते हैं, शुरू में अनकम्फर्टेबल होता है, बट जब हम वार्ड में एंटर करते हैं, जब मरीजों से बात करते हैं, उनकी तकलीफ देखते हैं, और जब अगले दिन जाके देखते हैं कि जो उनकी हालत में सुधार होता है और उनके चेहरे पे खुशी होती है, तो डेफिनेटली उस समय हमें देख के उस पीपीई किट में भी रहना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई तकलीफ में है या कोई कष्ट हो रहा है। और आज के टाइम में हर आदमी अपना बेस्ट कर रहा है इस सेकेंड वेव से लड़ने के लिए, और कुछ अच्छाई के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से पार्ट प्ले कर रही है, डॉक्टर्स अपनी तरफ से, इंस्टीट्यूशंस अपनी तरफ से। तो इस टाइम में डेफिनेटली ये है कि हमें सबको एकजुट होकर ही इस टाइम को हम आगे और बेहतर बना सकते हैं। जब कोविड कोविड मरीज हैं, जब हम उनके पास जाते हैं, उनके इलाज के लिए उन्हें देखते हैं, उनसे बात करते हैं, फैमिली से वो मिल नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं पे उनके अंदर एक निराशा होती है कि इतने दिन हो गए वो अपने घर परिवार से वो नहीं मिल पाते। सर, जो कि शायद एक डॉक्टर है और बाकी दूसरे डॉक्टर ने कहा कि फैमिली ही अपने आप हो जाती है। जैसे डॉक्टर मलिक कह रहे थे कि हमारी ये फैमिली ही है, मेरी फैमिली को कोरोना हुआ लेकिन मैं फिर आता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि एक और फैमिली जो कि वेट कर रही है। मैं एक बार फिर से दोबारा उसी सवाल पर आऊंगा। सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है कि जो लोग घर पर बैठे हैं और सिम्टोमेटिक हैं, आइसोलेशन में हैं, या देख रहे हैं कि सिर्फ इस तरह की खबरें आती हैं कि हम इस तरह की चीजों से कैसे बचें, उनके लिए आप लोगों का जो पॉजिटिविटी कनेक्शन है वो क्या है? छोटा सा ब्रेक, वापस आए। चौधरी साहब और हम दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हाँ, हम लोगों ने चंदा उगाया है और चंदा उगाते कूपन्स देते हैं पार्टी के लिए, और पार्टी के अंदर पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। डोनेशंस अगर किसी खास काम के लिए लिया जाता है, चुनाव हो, सम्मेलन हो, कोई कार्यक्रम हो, सभा हो, किसी काम के लिए लिया जाता है और उस काम में खर्च किया जाता है, तो ये सब बिल्कुल स्वच्छ है। सिस्टम में घुन तब लगना शुरू हुआ है कि लोग चंदा लेकर के अपना काम करने लगे और गिरावट वहीं से आनी शुरू हुई। अगर आप रेगुलेटर की बात करते हैं कि पहले होना चाहिए, तो जयपाल जी शायद हिंदुस्तान मलेशिया के बाद दूसरा देश है जो कन्वर्जेंस बिल ला रहा है और रेगुलेटर की बात कर रहा है। पूरी दुनिया में आज तक कन्वर्जेंस बिल आया ही नहीं है। जो आपको लग रहा है कि रेगुलेटर लाने में शायद देर हो गई और कन्वर्जेंस पहले हो गया, वो सच नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव स्पेशल रिगार्ड एंड अफेक्शन फॉर सुषमा। I wish she had been minister for all these 2 years. I agree with her ideologically. There should be no control. It should all be done
by a regulator. But where is the regulator? You are putting the cart before the horse. दरअसल जब तक आधुनिकीकरण और विकास की तेज हवा असम के अंदरूनी इलाकों में नहीं बहेगी, तब तक अलगाववादी गुटों को ऐसी लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी जो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। स्मिता प्रकाश, जी न्यूज़, गुवाहाटी। गोलियों के जो शेल हैं वो पूरे इस समय पार्लियामेंट हाउस में फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सुरक्षा के जवान खड़े हुए हैं और यहाँ पर बैंकर लगे हुए हैं, बम लगाए जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं। हम ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे हैं। कैमरामैन बहुत करीब पहुंच चुके हैं मकान के। मिलिटेंट्स के खिलाफ चलाया गया सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन इतने नजदीक से जी न्यूज़ की टीम ने देखा और उतने नजदीक से कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन टीम के हर सदस्य के सहयोग की वजह से ये संभव हो पाया कि हम लगातार कई घंटे तक इसका लाइव कवरेज दिखाते रहे और टीम के हर सदस्य ने इसमें पूरी तरह से योगदान दिया। આજે અહીંના મુખ્યમંત્રી છે, પછી પૂરા દેશના પ્રધાનમંત્રી બનશે. એ બનશે એવી આશા છે. પછી કુદરતના હાથમાં બનશે. હા બનશે. પ્રધાનમંત્રી આગળ જતા પણ એ આખા દેશનો બનશે. No, he wasn't. No. We are expecting now. देश के पश्चिमी हिस्से में जबरदस्त भूकंप से 1,500 लोगों के मरने की आशंका। गुजरात में आ जाए भूकंप से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अब भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। अहमदाबाद में 300 से भी ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। अहमदाबाद में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। न प्रशासन और न ही अस्पताल कर्मचारी इस हादसे से निपटने में सक्षम दिखे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक में सेना को राज्य सरकार की पूरी तरह से मदद करने को कहा गया है। हमने सेना की मदद ली है, हमने एयरफोर्स की मदद ली है। भुज से लेकर के राजकोट तक का जो सारी सड़क है वो सारा का सारा अफेक्टेड है। इधर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने लोगों से संकट की इस घड़ी में शांत और एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा है कि हर राज्य से नुकसान की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। Great tragedy has occurred. Many important parts of the country have been badly affected. आज जी न्यूज वो खुलासा करने जा रहा है जो अभी तक भारतीय टेलीविजन में रिपोर्टिंग के इतिहास में नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। इसमें न तो खुफिया फाइलों का लेन देन हुआ, न ही कहीं से किसी सोर्स ने खबर दी। जो कुछ किया वो हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन ने किया। एसआईटी को अभी तक इस बंगले के बारे में भनक नहीं है। हमने जानना चाहा इस बंगले में क्या क्या राज छुपे हुए। 26 नवंबर को बंसल के घर से पुलिस ने 72 लाख रुपए के स्टैंप बरामद किए। हमारे रिपोर्टर योगेश खरे दूसरे मकान में गए, मकान बंद था, वो खिड़की के रास्ते से घर में दाखिल हो गए। जी न्यूज रिपोर्टर योगेश खरे को यहाँ करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा मिली, वो भी अलग अलग देशों की। जी न्यूज के इस खुलासे से लगता है कि स्टैंप घोटाले के तार विदेशों से भी जुड़े हैं।
असम में पिछले 2 दशक से सुरक्षाकर्मी आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। जिन नौजवानों ने कभी हथियार उठाए थे, उन्हें एक अदद नौकरी की जरूरत का एहसास हुआ। एक भगौड़ी जिंदगी के मुकाबले एक स्थायी जिंदगी की खूबसूरती को उन्होंने महसूस किया। Now I don't face any problem at all. Like nobody refers to my past nowadays. बहुत सारे आतंकवादी गुटों ने पड़ोसी देशों जैसे भूटान और म्यांमार में अपना आधार बना लिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब ये गुट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल जब तक आधुनिकीकरण और विकास की तेज हवा Good evening and welcome to Z News Bulletin. प्रस्तुतकर्ता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। इंडिया के बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स। सर्च agrwalpackers.in, द ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स DRS ग्रुप। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। लॉजिक ERP, लीडिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। PM कोना स्विचेस, 52 इयर्स का विश्वास, नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट और सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद शीतल वाटर टैंक्स। लगातार 7वें दिन कोरोना के नए मामलों में गिरावट। रिकवरी रेट भी बढ़ा। 24 घंटे में 3,11,170 लोग संक्रमित, 4,077 मरीजों की मौत। कोरोना के हालात का जायजा लेने नोएडा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरठ और गाजियाबाद का भी करेंगे दौरा। पश्चिम बंगाल में आज से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। पाबंदी के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट बंद। रूस से भारत पहुंची स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप अगले हफ्ते से बाजार में होगी उपलब्ध। रूस ने कहा जल्द ही सिंगल डोज वाली स्पुतनिक भी भारत लाने की तैयारी। गोवा के तट से टकराया गुजरात की ओर बढ़ा रहा चक्रवाती तूफान ताउते। कर्नाटक के 6 जिलों में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत। गुजरात में NDRF की कई टीमें तैनात। इजराइल ने गाजा में बरसाए बम। कई मीडिया संस्थानों में दफ्तर वाली 12 मंजिला इमारत ध्वस्त। हमास ने भी टेल अवीव पर दागे रॉकेट। जो बाइडेन की महमूद अब्बास और बेंजामिन नेतन्याहू से बात। पास्ट 6 मंथ से मैं घर नहीं गई हूँ बिकॉज बैक टू बैक हमारा ड्यूटीज होता है एंड ये पैंडमिक चल रहा है तो वी आर ट्राइंग कि हम कम से कम छुट्टी लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें पेशेंट्स को। कभी कभी हमारे पेशेंट बिल्कुल ठीक भी होकर चले जाते हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ के बारे में। हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं। मेरठ और गाजियाबाद का भी दौरा करेंगे सीएम। कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। गांव के 2 कोरोना वैक्सीनेशन जगहों पर भी उन्होंने जाना है। नोएडा में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम कैसे चल रहा है इसका भी जायजा लेंगे। तो 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिन भर व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक हफ्ता लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, पाबंदियां और बढ़ी हैं। यूपी में केसेस को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर का दौरा है। तो एक बार हम फिर से रुक करते हैं अपने पॉजिटिव संडे का, जिस पॉजिटिव संडे में हम ये बात कर रहे हैं कि दिल जीत ले वाली कहानियां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुश्किल वक्त में भी हारना नहीं है, और कौन इस वक्त बेहतर बता सकता है हमारे साथ जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जिन्होंने न केवल इस जंग को लड़ा बल्कि लड़ते ही चले जा रहे हैं। डॉक्टर प्रखर गर्ग, मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर उसके बाद एक एक करके डॉक्टर रविकांत सिंह और जयफ्रेश, आप एक एक करके तमाम लोगों पर जाऊंगा। आपका मंत्रा क्या है फॉर द पॉजिटिविटी, फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग? See, always remember that it is difficult time for everyone, but the smiling faces which are recovering, definitely जो recovery rate है वो better होता जा रहा है। सबको ये एक अपने अंदर ये आशा ज़रूर रखनी है कि बिल्कुल you can win this battle, और हम सब लोग वॉरियर्स हैं जो इससे ओवरकम कर रहे हैं। वो भी एक इस जंग को लड़के आ रहे हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं वो लोग भी एक जम रहे हैं। जब इतनी पॉजिटिविटी के साथ सब लोग काम कर रहे हैं आज कुछ अच्छा करने के लिए, तो बिल्कुल हम सबको उसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, बट हमें इस चीज़ को सोचते हुए कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें सारा देश एक साथ लड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ हमें बिल्कुल अच्छा ही होगा, और अच्छा हो भी रहा है। तो सबको मिलके इस चीज़ के लिए जो अपने आप जो बेस्ट कर सकते हैं सब लोग वो करना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए, और हर तरीके से जिस तरीके से सहायता कर सके लोगों की वो करनी चाहिए बिल्कुल। डॉक्टर रविकांत सिंह, आपका मंत्र? क्योंकि आप तो अगर मैं इसमें ऐड करूं, सुबह से लेकर रात तक एक पीपी किट में रहना, फिर उस जगह जाना कि मेरी भी फैमिली है, सब कुछ इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन फिर भी काम करते रहना। और वो जिसको थोड़ा सा बीमार हुआ या लगा कि भैया मुझे जो है अभी ये वायरस अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके लिए ऐसा लगता है उसको कई बार कि अब तो बहुत नेगेटिविटी है, आगे पता नहीं क्या होगा, उनके लिए पॉजिटिव संदेश डॉक्टर रविकांत सिंह। बिल्कुल, तो अभी जो है आप देखिए ये सेकेंड वेव जो है काफी ज्यादा ये हुआ, हम लोग उतने प्रिपेयर नहीं थे, बट फिर भी काफी तेजी से जो है काम हुआ है। और हम लोगों को जो मोटिवेट कर रहा है वही कि जितना हो सकता है, वी नो कि सब कुछ एक दिन में तुरंत सही नहीं किया जा सकता है, बट जितना हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट अभी ये है कि जिस तरह से वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है और अब कोरोना के केसेस भी घटने शुरू हो गए हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नॉर्मल हुआ है, घटने शुरू हुए हैं, और अगले कुछ हफ्तों में सिचुएशन और भी इम्प्रूव होगा। जो सबसे अच्छी बात यह है कि अब देश जाग चुका है और उनको समझ में आ चुका है, हर को चाहे शहर में हो गांव में हो, कि ये बहुत डेंजरस बीमारी है एंड हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो थर्ड वेव के लिए जो प्रिपेयर्डनेस है वो अभी काफी अच्छी चल रही है, और हमको लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने में इंडिया बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कि अगर मान लीजिए अगर सेकेंड अच्छा सर, जो आपने थर्ड वेव का जिक्र किया, क्योंकि लोग इसलिए भी डरे हुए हैं कि अभी तो सेकंड नहीं गया कि थर्ड का हम जिक्र करते हैं, लोग इसलिए भी डरे हुए हैं। डॉक्टर रविकांत सिंह, अगर आप संक्षिप्त में बता सकें, फिर उसके बाद डॉक्टर जयफ्रेश आपके पास आता हूं, कि जब हम ये कहते हैं कि हम थर्ड वेव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने या उस वायरस के ऊपर पार पाने की बात करते हैं? कैसे हम बात करते हैं कि वी रेडी फॉर थर्ड वेव, कि हम डरे ना? सो बेसिकली हाँ, 2 चीज है। सबसे पहला जो प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने की बात, तो अभी देश भर में बहुत वॉर फुटिंग पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि अगली बार हम लोग ये ऑक्सीजन के लिए जो है ना दर दर भटकना नहीं पड़े। डॉक्टर्स फॉर यू केवल करीब 30 से ज्यादा प्लांट लगाने वाले हैं, 5 तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है, इस हफ्ते में 6 और प्लांट लगा रहे हैं। सो शहरी एरिया ही नहीं, रूरल एरिया में भी जो हम लोगों ने हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए हैं वहां प्लांट लगा रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है,
और हम सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो जल्द से जल्द लें। और मेरा मानना है अगले 2-4 महीने में जितना ज्यादा हम लोग अपने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे उतना अच्छा प्रिपेयर्डनेस ये होगा। अभी डॉक्टर्स फॉर यू की करीब 60 टीमें पूरे देश में काम कर रही हैं और अगले 1 से 1.5 महीने में ये बढ़ करके 200 टीम होगा। अभी तक 2 लाख लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेट कर चुके हैं और मेरा टारगेट है कि कम से कम 30 लाख लोगों को केवल डॉक्टर्स फॉर यू की टीम वैक्सीनेट करे। एंड डॉक्टर चरफिश, योर मंत्र? दुनिया में बहुत सारे डिजीजेस है, हम तो कोविड भी उसमें एक है करके मान के कर रहे हैं विद कॉशन। पब्लिक को बस ये बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज एंड सेफ्टी मेजर्स बोले हैं, सो पब्लिक वो फॉलो करे, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, हैंड सैनिटाइज करे एंड वैक्सीन भी आया हुआ है इस टाइम। लास्ट वेव में तो नहीं था, इस टाइम वैक्सीन भी आया हुआ है, सो सब लोग फॉरवर्ड आए वैक्सीन ले एंड जब भी माइल्ड सिम्टम्स भी आ गया तो फॉरवर्ड आके टेस्ट करे एंड वेट नहीं करे थोड़ा और ठीक हो जाएगा करके। इन केस हो गया तो भी मेंटली एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए एंड आके एडमिट टेस्ट नहीं तो एडमिट कुछ तो हो जानी चाहिए। डॉक्टर प्रकृति कश्यप कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक ही होगा, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आप लोग खड़े हैं। डेफिनेटली हम तो कहते हैं आप कोरोना वॉरियर्स हैं, आप लोग खड़े हैं, फ्रंट लाइन है, तब से लगे हुए हैं, 2 साल होने को आए। और वो लोग जो घर बैठ के आपको सुन रहे हैं उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी हिदायत गवर्नमेंट देती है कि जैसे डॉक्टर चक्रेश कह रहे थे कि सारी प्रोटेक्टिव मेजर्स को फॉलो करना है, सैनिटेशन हाइजीन को फॉलो करना है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी जितना, अब तो 18 अबव भी ओपन हो चुका है, तो जैसे जैसे जिसको भी मौका मिल रहा है सब लोग वैक्सीनेट करें अपने आप को। और एक चीज मैं कहूंगी कि ये वेव है, हम इसे वेव कह रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये ऊपर जाती है तो ये नीचे भी आएगी। तो हमें इसी को आगे ऐसे समझना है कि कोई बात नहीं, अभी ज्यादा दिक्कत है, ये कम भी होगी। अगर हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हम फटाक से टेस्ट करा लें और उसके बाद किसी भी डॉक्टर से सलाह ले लें, उसकी दवाइयां चालू करें, एडमिशन की जरूरत पड़े तो एडमिशन लें। और सबसे बड़ी बात जो ये रहती है कि खान पान पे बहुत अच्छा से ध्यान दें, क्योंकि हम ये पहले भी कह चुके हैं कि इम्यूनिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। तो अगर मैं मानती हूँ कि बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो बहुत सारे लोग बाहर जाके शायद एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे होंगे, तो अपने घर में ही कीजिए, अपनी बालकनी में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। योगा पे ध्यान दीजिए, खाना अच्छा खाइए, फल खाइए। मैं उम्मीद कर रही हूँ ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को। तो ये सब चीजों को अगर आप पालन करेंगे, और फोन पे बात कर सकते हैं, और जो लोग मतलब अपनी फैमिली में जो बीमार हो रहे हैं उनको भी यही हम कहें कि आप भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो स्ट्रगल आती है ना, वो यही होती है कि पेशेंट एक बार अगर बीमार हो गया, कोविड से संक्रमित हो चुका है, तो उसको लगता है कि अब मेरा क्या होगा। तो ये जो अपने आप में डीमोटिवेट करने वाली जो चीज है ना, ये नहीं होने देनी। किसी की वजह से शायद जो रिकवरी है वो स्लो हो जाती है, तो हम चाहेंगे कि पॉजिटिव रहे हर इंसान की, कोई बात नहीं, अगर हमें हो गया है तो हम जरूर ठीक होंगे, क्योंकि इलाज तो दिया जा ही रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई डॉक्टर प्रकृति जिसका आप जिक्र कर रही हैं। मैं तो आप लोगों से मंत्र जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वो चीजें जो हम तो तस्वीरें देखते हैं और दिखाते चले आए, ये तस्वीर मैं दिखाता हूं कि कैसे प्रयागराज का हॉस्पिटल है। ये देखिए, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, मेडिकल स्टाफ है, टेंशन से मुक्त रखने के लिए खुद वो डांस कर रहा है। जैसे इससे पहले भी बाकी मेरे फेलो डॉक्टर्स ने बताया कि किस तरीके से वो योगा के कैंप लगा रहे हैं, या फिर सुबह सुबह जो है कुछ और भी रिजुविनेशन हो रहा है। लेकिन ये देखिए जरा, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, डांस करके तनाव मुक्त रखा जा रहा है। या तो कोई भरोसा नहीं, खा ले जाएगा। मुंह से गा दो, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई रे मैडम, हनुमान के पीछे मत जाइए। या तो कोई भरोसा नहीं, खा ले जाएगा।
डॉक्टर मलिक, मतलब कोई कह सकता है, मतलब बिल्कुल उसी तरीके से गाना गाया भी जा रहा है, डांस भी किया जा रहा है, पीछे से मैं देख रहा हूँ मेडिकल स्टाफ और कुछ नर्सेज भी हैं जो साथ दे रही है। इट्स लाइक फुल ऑफ लाइफ। डॉक्टर मलिक, आपने म्यूट किया हुआ है, इसको जरा अनम्यूट कीजिए। ये बड़े अच्छी बात है जिसमें कि ये लोग अपने आप को डिस्ट्रेस कर रहे हैं और इस तरह की इवेंट्स होने भी चाहिए डॉक्टर्स के साथ में। मैं आपको एक और खास चीज बताना चाहूंगा कि इस वेव में और पिछली वेव में भी मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स के प्रति, पेशेंट्स का डॉक्टरों के प्रति जो एक भाव है वो भी बहुत चेंज हो गया। कहीं ना कहीं जहां सोसाइटी में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी पेशेंट डॉक्टर रिलेशन में थी, वो इस पैंडेमिक ने काफी हद तक उसको क्लियर किया है और कम्युनिकेशन गैप जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में रहता था, जो एक अविश्वास का थोड़ा बहुत एलिमेंट रहता था, वो बिल्कुल हट गया। पेशेंट्स खुद बड़े थैंकफुल हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने अपने हॉस्पिटल में शायद 2000 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स को एडमिट करके ट्रीट किया होगा। मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स पॉजिटिव रहते हैं, और पेशेंट्स को एक चीज आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना डेफिनेटली एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसके अंदर मृत्यु दर हमारे देश में केवल 1.1% है, विच इंक्लूड्स ऑल रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो। यानी अगर एक हेल्दी व्यक्ति की बात करें तो मृत्यु दर 0.0 कुछ रह जाता है। तो ये सारे पेशेंट को, जिसको भी कोरोना डायग्नोज होता है, वो ये समझ के बैठ जाता है बहुत। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोरोना के खत्म हो गया सब कुछ। हाँ, कि वास्ट मेजॉरिटी जो है, तो उनको ये बताना बड़ा जरूरी है। और खासकर हमारे बच्चे जो एंग्जाइटी में रहते हैं कि हम अपने माँ बाप को ना लूज कर दें, उनको हमें ये बताना बड़ा जरूरी है कि इसके अंदर मृत्यु दर हमारे देश में पूरे विश्व में सबसे कम है, सिर्फ 1.1% है। वो भी जिसमें कि हम 80 साल के बुजुर्ग भी लगा लेते हैं, डायबिटिक्स भी लगा लेते हैं, बहुत कैंसर के पेशेंट भी लगा लेते हैं। तो अगर एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति की बात करें जो 60 साल से कम है, उसका मृत्यु दर पॉइंट समथिंग करके आएगा, जो कि बहुत कम है। और दूसरी चीज ये है कि मेरे को एक जो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज लगती है, मैं जब अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ बात करता हूं, तो वो लोग भी अपनी एंग्जाइटी और डर दिखाते हैं कई बार कि सर देखो मैं 50 का हो गया, मुझे डायबिटीज भी है, मुझे हाइपरटेंशन भी है, लेकिन फिर भी वो अपने डर को पीछे रख के जब आगे चलता जाता है और आगे कोरोना के अंदर काम करता जाता है, वो एक बड़ी कमेंडेबल चीज है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को गिल्ट रहता है, वो हमेशा यही रहता है, कहीं हम अपने माँ बाप को, कहीं हम अपने परिजनों को। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, माई ग्रैंड डॉटर, शी इज जस्ट 4 months old, शी ऑल्सो गॉट कोविड। तो हम लोगों को, क्योंकि उसके माता पिता भी डॉक्टर हैं, उसके दादा दादी भी डॉक्टर हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये जरूर थोड़ा सा गिल्ट रहता है कि हम क्योंकि फ्रंट पे काम कर रहे हैं, तो हम अपने परिजनों को ना दे दें। एनीवे शी हैज रिकवर्ड वेरी नाइसली, लेकिन इस चीज का जरूर हम लोग अपने मन ही मन में कई बार थोड़ा सा लगता है, लेकिन पेशेंट्स की जो मोटिवेशन है, उसके सामने छोटी छोटी चीजें कहीं मैटर नहीं करती। ठीक है डॉक्टर राहुल, मतलब आपकी पेशेंट्स की और आपकी जैसे कहते हैं मोटिवेशन की तो दाद जो है वो तो तमाम दर्शकों ने दी और वो तो देखी भी। मतलब कैसे एक व्यक्ति 2 साल से घर नहीं गया, लगा हुआ ऐसे ही परिवार मान रहा है, और हेड्स ऑफ टू यू सर, योर मंत्रा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर समाज ये सोच ले कि सिर्फ डॉक्टर्स ही कोरोना खत्म करेंगे तो ये असंभव वाला काम है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस चेन को तोड़ पाए। मेरा मंत्रा वही है जो मैं लोगों से चाहता हूं कि अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, और आपको अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। सिर्फ अस्पताल से, सिर्फ डॉक्टरों से, कुछ हेल्थ के वर्कर से ये खत्म नहीं होने वाला है। जब तक हर एक आदमी जो सोसाइटी में है वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाए, वो अपनी भागीदारी ऐसे दिखा सकता है कि जो बेसिक एटिकेट्स हैं वो फॉलो करे। आपको जितना कहा जा रहा है, कम से कम आपको घर रहने को कहा जा रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि सिर्फ इतना कहा जाएगा आप घर रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे? जो कहा जा रहा है उतना सुनना है। आपकी इतनी सहभागिता ही कोरोना के चेन को तोड़ने में हमारे लिए काफी है। कम से कम जो आप कर सकते हैं जरूर करें। हम घर गए नहीं गए, बहुत सारे ऐसे हजारों डॉक्टर्स हैं। हमारी स्टोरी छोटी है, इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने इस चेन को तोड़ दिया तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। तो समाज को जगना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी वैक्सीनेशन हो रहा है। गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज हैं कोविड को लेके, प्लीज फॉलो करें। वही जीवन मरण के बीच का दूरी तय करता है। सब एक साथ एक ही लाइन पे होंगे,
विद सिमिलर माइंडसेट कि हमें हराना है कि देखिए तो ही हम जीत लाखों पाएंगे। मौत हो गई, कोई यंग है वो भी जा रहा है, जिसको नहीं है उसको भी हो गया। WHO ने ये कह दिया भारत के बारे में नई वैक्सीन की बहुत कमी है, इस रफ्तार से तो 4 साल 5 साल लग जाएंगे। अरे भैया पता नहीं क्या होगा, हमारे आस पड़ोस में जो है काफी लोगों को अफेक्ट हुआ। उस नेगेटिविटी का कैसे डील करें फिर डॉक्टर राहुल सिंह? सर इंपॉर्टेंट यह है कि बहुत सारा जब इंफॉर्मेशन फ्लो होता है तो इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए। एक इंफॉर्मेशन का सोर्स आपका ICMR का गाइडलाइन है, ये जो हमारे अपने भारत सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करना है और निगेटिविटी में मत रहिए। इंपॉर्टेंट यह है कि जो हम कर सकते हैं हम वो करें। हम क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को घर में रख सकते हैं, हाइजीन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। आप जब ये सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, वहां तो गए थे वो गया उसमें कुछ नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है कि कोई एक आदमी जो इन्फेक्टेड है वो आपको वायरस दे सकता है। आप ये सोचते हैं कि ठीक है वो तो मेरा बहुत क्लोज है, मैं उसकी शादी में चला जाता हूं। ये सोचना पड़ेगा आपकी जिम्मेदारी इतनी है और हम जब जिंदा रहेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। ये जो वक्त है मेंटली बहुत स्ट्रांग होने का है, ये डिसाइड करने का है कि हम स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, तभी देश बचेगा। वो नहीं तो देश नहीं बचेगा और देश खत्म नहीं होने देंगे। डॉक्टर्स तो लगे हुए हैं लेकिन डॉक्टर्स अकेले नहीं कर सकते, समाज को साथ आना पड़ेगा, सरकारें साथ है। बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ये चेन नहीं टूटेगा। इसीलिए वैक्सीनेशन कराइए, रूल्स फॉलो कीजिए, घर पे रहिए, इतना कीजिए, उसी से हमें लगेगा आप हमारा साथ दे रहे हैं। हम तो घर चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा। हमारी वजह है, किसी पर्पज से है कि अगर नहीं, आई होप कि आप जल्दी घर जाएं, घर वालों से मिलें। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर प्रखर, लास्ट कमेंट। देखिए बिल्कुल जैसे सभी डॉक्टर्स ने बताया कि सैनिटाइजेशन करना अपना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब अपना अपना रोल प्ले करें आज की डेट में। किसी के ऊपर डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए, बट सबको कहीं ना कहीं पे घर से एक शुरुआत होती है इस चीज़ की कि आपको खुद अपनी सुरक्षा के लिए पहले फर्स्ट स्टेप आपको लेना होगा। आप जितना अपना ध्यान खुद रख पाएंगे उतना कोई नहीं रख पाएगा। आप सब चीज़ें जो भी नॉर्म्स है कोविड से रिलेटेड, हम पहली जब कोविड की वेव आई थी हमने इतना अच्छी तरह उसको सब लोगों ने मिलके उसको ओवरकम किया। अब ये सेकेंड वेव आई, जो चीज़ भी जिस समय दिक्कत होती है वो उसी टाइम पे हो रही है। इस समय ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा इशू था कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड अवेलेबिलिटी नहीं है, पर वो इसी वेव में इसी टाइम पे हमने काफ़ी कुछ उस चीज़ को रिकवर कर लिया है। आगे क्या वेव आएगी क्या है, हमें उससे सोचने की जगह हमें आज लड़ना है कि आज हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, आज कैसे अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपनी फैमिलीज को सेफ रख सकते हैं। और जो भी डॉक्टर्स सलाह दें, जब भी आपको फर्स्ट सिम्टम्स आए उसको फॉलो करें, उसको लाइटली ना लें कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या कुछ है। हर चीज़ जो भी बताई गई है उसको फॉलो करें। अपने आप में सैनिटाइजेशन, मास्क, इसको हमेशा रखें। चाहे ये वेव ख़त्म भी हो जाती है उसके बाद भी ये एक हमारे डेली रूटीन में ये आदत हो जानी चाहिए कि कल हमें नहीं पता फिर से अगर दोबारा इस तरह की कोई वेव आती है तो हमें उस समय पैनिक नहीं होना। हमें पता है पहली वेव ने कोविड की हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो हमें वो हमेशा याद रखनी है वो चीज़ कि हम सब लोग उस चीज़ को फॉलो करें, जिससे कि जो आगे आने वाली जो प्रॉब्लम होती है या जो हम फेस करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएं। जो ज़रूरतमंद है उनको बेड मिले, उनको ऑक्सीजन मिले, जो घर पे ट्रीट हो सकते हैं वो घर पे अपना इलाज कराएं, डॉक्टर के रेगुलर टच में रहें। सिम्टम्स अगर ऐसा लगता है 4-5 दिन में ठीक हो गए तो ट्रीटमेंट बंद ना करें, ये ना सोचें कि ठीक हो गए तो छोड़ दें। तो इसमें जैसे पहले मैंने बोला कि सबको साथ मिलके आगे बढ़ना है। पॉजिटिविटी रखिए एक लिमिट तक। जब आप एक नेगेटिव थॉट लाते हैं तो बहुत हद तक बीमारी भी ऐसी होती है कि आपको फिर लगता है कि अब मुझे ये हो जाएगा। आप बार बार दिन भर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हो, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी और ये सब बढ़ाती हैं। तो अपना जितनी आपको ज़रूरत है उतना देखें। हर एक घंटे पे टेम्परेचर ना चेक करें, जितना ज़रूरत है उसको देखें। बहुत लोग होते हैं, मैंने देखा है कि ऑक्सीजन जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है पूरे दिन लगा के रखते हैं कि अभी 92 हो गया, अब 93 हो गया, अब 95 हो गया। तो जब अगर आपका ठीक है, आपको सांस में दिक्कत नहीं है, आपको खांसी नहीं है, आपको बुखार नहीं है, तो पैनिक नहीं हुई है। अपने डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करें और अपना ध्यान रखिए।
अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें, अपना ध्यान रखें। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए, क्योंकि फिलहाल हमारा वक्त यही था कि हम आज की इस पॉजिटिविटी को ज्यादा बढ़ा सकें, आज ये दिखा सकें। और चलते चलते डॉक्टर रवि मलिक, एक और लास्ट कमेंट कोई जिससे मैं ये कहूं कि जो आपको खुश लगता है, जिससे आपको लगे कि सब खुश रह सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, लास्ट कमेंट। हाँ, देखिए, सबसे अच्छी चीज हमारे को जो खुशी मिलती है वो यही मिलती है जब हमारा पेशेंट रिकवर होता है। दैट इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। हम सब वेब के ऊपर मीटिंग करते हैं कि देखो इसकी ऑक्सीजन कितनी थी, 6 दिन ये वेंटिलेटर पे रहा, लेकिन वेंटिलेटर से निकल के और आज ये घर जा रहा है। वो सबसे बड़ी खुशी की, वो सबसे बड़ा हम लोगों का इनाम होता है। और मैं सोचता हूँ जो दूसरी खुशी की बात होती है, जब हम टीम वर्क में काम करते हैं, जब हमारा इंटेंसिव केयर आईसीयू का डॉक्टर, हमारा पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारा फिजिशियन और हमारी जो नर्सेज हैं, वो सब इकट्ठे मिलके जब पेशेंट को बाहर निकालते हैं और जब पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो फिर हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो सब इन्वॉल्व होते हैं और जो एक टीम वर्क जो आता है। और कई बार जब सबसे अच्छा हमें ये लगता है जो हमारा बहुत सीरियस पेशेंट होता है उसका हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें कि हर 15-15 मिनट के बाद में हम उसकी वाइटल्स और ये सब को सर्कुलेट करते हैं, ताकि एक गेम की तरह उसे लेते हैं कि इसको किस तरह से निकालना है। तो उससे कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता। जरा सा भी अगर उसके कोई पैरामीटर्स डाउन या अप होते हैं, हम इमीडिएट डिसीजन लेके इमीडिएटली उसको ब्लड देना है, प्लेटलेट्स देने हैं, जो भी देना है, हम इमीडिएटली उसको अरेंज करके वो सब करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो एक तरह से ऐसे जुनून में फंस जाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति 16-18 घंटे काम नहीं कर सकता जब तक उसको उसमें मजा नहीं आ रहा। आप किसी को बांध के करवा भी नहीं सकते। हम सब एंजॉय करते हैं, तभी ये जितने डॉक्टर बैठे हैं, मैं इन सबको बहुत ध्यान से सुन रहा था और बहुत अच्छा मुझे लगा कि ये सब एंजॉय कर रहे हैं, तभी तो घर नहीं जा रहे 2 साल से। ये एंजॉय कर रहे हैं तभी तो 16-18 घंटे काम कर रहे हैं। और उसकी मेन हमारी मोटिवेशन केवल यही है। और आपके थ्रू इतना बड़ा आपका फोरम है, उसके थ्रू मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स को भी पॉजिटिविटी से लें, उनके साथ एम्पैथी रखें, एंड दे आर द लाइफ सेवियर्स। वो अपनी जान और अपने परिवार वालों की जान पे खेल के आपको बचा रहे हैं। तो यू शुड हैव एम्पैथी विद देम, पॉजिटिविटी विद देम। और हमेशा एक चीज याद रखिए, कोरोना की मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। मोर्टेलिटी रेट टाइफाइड, मलेरिया सबकी होती है, कोरोना की भी मोर्टेलिटी रेट बड़ी कम है। कोरोना होने का मतलब कतई ये नहीं है कि इसको इमीडिएट मौत से कोरिलेट कर दे। बहुत कम अनलकी या बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके कोमॉर्बिड कंडीशंस बहुत हैं, जिन्हें हम लूज करते हैं। जनरली हम लूज पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं करते। और समय रहते आप हॉस्पिटल में जरूर आ जाइए। एक और मैसेज देना चाहूंगा, जनरली हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स कई बार आते हैं गैस्पिंग स्टेट में, SpO2 30 पे आ गई है, तब आ रहे हैं, जबकि हम डॉक्टर्स भी बहुत कुछ मदद नहीं कर पाते। तो आप समय रहते अपने डॉक्टर के पास चले जाइए, पैनिक बिल्कुल ना कीजिए, खुश रहिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड डॉक्टर रविकांत, एक सवाल आया, मैं जाते जाते, मेरे पास वक्त नहीं था, मुझे लगा कि नहीं ये सवाल तो आपसे ले लेता हूँ। बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप इतनी देर से इतनी पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे हैं और हर व्यक्ति है डॉक्टर इतने टाइम से लगा हुआ है। डॉक्टर राहुल सिंह तो घर भी नहीं गए हैं, कुछ लोग अपने घर नहीं गए हैं, 18-18, 14-14 घंटे, 16 घंटे काम कर रहे हैं। खाते क्या है, डाइट क्या है? अरे खाते वही है नॉर्मल जो सब लोग खाता है। हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि खाना जो है हमारे जितने डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो क्लीनर हो या डॉक्टर हेड हो, सब लोग हम लोग एक ही तरह का खाना देते हैं और सबको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम में स्नैक, चाय, पानी, हर चीज की व्यवस्था जो है। और मॉर्निंग में फ्रूट्स और ये भी फ्रूट्स, मिल्क जो भी है वो दिया जाता है सारे डॉक्टर्स और पूरी टीम की। ये विशेष ध्यान दिया जाता है उनके रहने का। जैसा प्रकृति ने भी बताया, जो भी डॉक्टर्स को इसका खास ध्यान रखती है कि जो भी हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं पैरामेडिकल, वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहें। एटलीस्ट जब वो रेड जोन से बाहर आए तब वो रिलैक्स कर सके। रेड जोन में तो वो लड़ाई लड़ते ही हैं, बट आउटसाइड रेड जोन दे शुड फील कंफर्टेबल एंड हैव हेल्दी फूड एंड ठीक है। यानी कि यही सब चीजें, जैसा आपने कहा कि ये सब चीजें जो है जो हमारे व्यूअर्स है वो भी अपनी कम से कम डाइट में और अपनी उसमें डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। आप लगे हुए हैं और डेफिनेटली यही सकारात्मकता है जो कि आप पहुंचा रहे हैं कि ठीक हो रहा है और बहुत जल्द जो है तीसरी वेव के लिए भी हम बिल्कुल तरीके से तैयार होंगे और हम बहुत अच्छी स्थिति में भी खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
प्रस्तुतकर्ता डाबर स्ट्रेस कॉम, फाइट स्ट्रेस, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। प्रायोजक स्वीटी क्रश, तुम पे दिल फिदा है। ट्रू पावर अर्थिंग्स एवं वायर एंड केबल्स। फॉर मोर डिटेल लॉग इन www.truepower.co.in। सुरक्षा का पक्का वादा। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। अम्बा शक्ति SD-DMT, सबका है हम पर यकीन। और खांसी और सांस की तकलीफ से हो परेशान, ट्राई बैक्सिन्स होम्योपैथी की B33 और आस्था एड ड्रॉप्स।